आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। सुनाई दिया सबको? आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। देख लिया सबने अच्छे से? देखा सबने कविता? कौन बताएगा इसका अर्थ? हाथ ऊपर करो। कोई नहीं? मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है क्या बेटा? किसी को नहीं आता ये 2 लाइनों का अर्थ? सिर्फ एक लड़की खुशी शुक्ला, बाकी लोग कहाँ थे जब मैं पढ़ा रही थी? खुशी बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर, इस गजल में गजलकार कहते हैं कि आपके जीवन की सफलता केवल स्वर्णिम शिखर बनाने में नहीं है, मतलब बड़े बड़े इमारत बनाने में नहीं है, बल्कि किसी इमारत की नींव बनाने में है। कोई भी चीज जब हम उसको खड़ा करते हैं वो तभी खड़ी रह पाती है जब उसका नींव मजबूत होता है। जैसे जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो वो बिल्डिंग तब तक खड़ी नहीं हो पाएगी जब तक उसका नींव, जब तक उसका बेस प्रॉपर नहीं रहेगा, मजबूत नहीं रहेगा। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कोई भी इमारत नींव के मजबूत पत्थरों पर टिकी रहती है। अतः इमारत का शिखर बनकर ही नहीं, बल्कि उसकी नींव का पत्थर बनकर भी हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। यानी अगर कोई एक मुसीबत है हमारे आयुष्य में तो सिर्फ हम उसको के नहीं रखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि पिछले समय में जो समय ऑलरेडी जा चुका है उसमें हमें क्या क्या प्राप्त किया हमने, और सफलता असफलता के कारण हम अपने आप को बांध के न रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। वेरी गुड। बाकी लोग? और कोई? और कोई नहीं? क्यों? ये गजल लेसन मैंने सिर्फ एक ही बच्ची को पढ़ाया था, खुशी को। अभी ध्यान से सुनोगे। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। समझा? चल पड़ी, एक एक शब्द पे आपको ध्यान देना होगा। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। देखा ध्यान से सबने? ओके। अभी इसका अर्थ क्या होगा? हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड बेटा। खुशी आप नहीं, एवरी टाइम आप ही नहीं। भूमि? ऑडिबल? हाँ। गजलकार कहते हैं कि मतलब जिस प्रकार हवा के झोंकों के गजलकार कहते हैं, लेकिन गजलकार है कौन? गजलकार माणिक वर्मा जी कहते हैं कि मतलब जिस प्रकार हवा के झोंकों के साथ एक बार यानी कि धूल उड़ती है, चल पड़ती है, तो धीरे धीरे वो पूरे आसमान में छा जाती है। तो इसी प्रकार हम भी अपने मन में जब कोई संकल्प ठान ले तो अपने सफलता होने तक हम चलते ही रहते हैं और हमें चलते ही रहना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड।
बाकी के लोग सो गए हैं क्या? बाकी लोग, अब मुझे एक एक करके बुलाना पड़ेगा। बाकी लोगों को किसी को अर्थ पता नहीं है? इप्सिता, इप्सिता महंती, हेलो हेलो, इप्सिता। यस टीचर, गुड मॉर्निंग बोलो। टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा, आप इसका अर्थ बोलो। मुझे एक एक को बुलाना क्यों पड़ता है बेटा? रिवीजन है टीचर तो आप सबको करना है रिपीट, रिवीजन ना। बोलो। टीचर आप रिपीट कर सकते हो फिर से? देखो आपके स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है? वो अभी दिख रहा है? नहीं टीचर, सिर्फ आपका ही स्क्रीन दिख रहा है। आपको दिख रहा है ना? हाँ यस टीचर, आपका स्क्रीन दिख रहा है। पढ़ो और बोलो। यस टीचर। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। टीचर गजलकार जी कहते हैं कि अगर हम चल पड़े तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखना चाहिए, यानी हमें ऊंची ऊंची आशाएं रखनी चाहिए, जैसे आसमानों पर लिखना। और अगर हम बैठे तो मील का पत्थर बनना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी भी दुखी इंसान को हमें राह दिखानी चाहिए। हम कहीं भी अगर रहे तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपना लक्ष्य ऊपर रॉन्ग रखना है चाहिए। बेटा, रॉन्ग है इप्सिता। आपने सब, ओके, मतलब आपने ध्यान नहीं दिया था। और आप, जब मैं ये लेसन पढ़ा रही थी तो आप लेक्चर में थे। आप एवरी लेक्चर में रहते हो, कभी भी मिस नहीं होता आपका लेक्चर। फिर ये यस कैसे हुआ? टीचर जब आप एक्चुअली कविता मैं का अर्थ नहीं समझोगे, मैंने कितनी बार कहा कि अगर भावार्थ नहीं आएगा तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं दे पाओगे। तो अगर ये 2 लाइन आपको एग्जाम में आया और उससे रिलेटेड अर्थ पूछा तो आप तो सारे अर्थ अरे क्वेश्चन पूछा, सॉरी, तो आप तो सारे क्वेश्चन रॉन्ग कर दोगे, क्योंकि उसका आपको आ ही नहीं रहा है ना। टीचर यस या नो? एक्चुअली सडनली आ गया ना, तो इसीलिए। सडनली क्या आ गया बेटा? टीचर आपने सडनली सडनली कुछ भी नहीं पूछा हुआ है, इसलिए। मैंने पढ़ाया है इसको। और मैंने कल यस बोला भी टीचर, था, यस टीचर, मैंने कल बोला था या नहीं? मैं प्रायर बताती यस हूँ आपको टीचर। कि इस लेसन का रिवीजन होगा, तो सडनली कैसे आया? कैसे? और हमें तो सडनली भी तैयार ही रहना पड़ेगा ना, क्योंकि अपना पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। मैं तो मान लो यस इन्फॉर्म टीचर। की थी, लेकिन सडनली भी हमको तैयार ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अपना पोर्शन कब का कंप्लीट हो गया। रिवीजन चालू है तो आपको पता ही है, सारे सिलेबस आपके पास है, आपको पता है कि इस लेसन के बाद कौन सा लेसन टीचर रिवीजन करेगी। और अगर मैं आप लोगों को फिर सरप्राइज टेस्ट रख दूं या सरप्राइज रिवीजन रखूं तो कैसे चलेगा? तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ने में। बोलो, ध्यान दिया जा रहा है पढ़ने में? और ठीक है, इस तरह से करोगे बेटा ना तो उसमें आपका ही नुकसान है। 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम मुझे नहीं देना है, आप लोगों को देना है। सबसे पहली बात, अगर आप लोग, मैंने पढ़ाया और एक एक वर्ड, शब्द जो होते हैं ना, एक एक शब्दों का अर्थ बताती हूँ मैं आप लोगों को। रिवीजन के टाइम पे इस तरह की बात कर रहे हो आप लोग, कैसे चलेगा? अभी है, आप लोग जानो। ओके, कवि के अनुसार
कवि के अनुसार ऐसा दिखना है। जिसको क्वेश्चन का आंसर मालूम है हाथ ऊपर करेगा। कवि के अनुसार ऐसा दिखना है। कवि के अनुसार ऐसा दिखना है। एंजला, हेलो एंजला, एंजला मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो एंजला को हर लेक्चर में मैं आवाज लगाती हूँ, एंजला कभी लेक्चर में बोलती नहीं है। इसका मतलब ये है कि एंजला बस प्रेजेंट ही लगाती है। यस रिया तिवारी, आप बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग टीचर, एम आई ऑडिबल? मॉर्निंग बेटा। यस यस। टीचर, कवि के अनुसार हमें ऐसा दिखना चाहिए, पहले तो नींव के अंदर, दूसरा मील के पत्थर जैसा, तीसरा आदमी बनकर और चौथा आईना बनकर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। मैंने नहीं कहा कि आप लोग चैटिंग बॉक्स के थ्रू मुझे आंसर करो, मैंने कहा ही नहीं। दर्शना, दर्शना। यस टीचर, नींव के अंदर। गुड मॉर्निंग टीचर। नींव के अंदर दिखो, मील का पत्थर बनकर दिखो, आदमी बनकर दिखो। ओके ओके, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनना। मनुष्य की अपेक्षाएं क्या क्या हैं? मनुष्य की अपेक्षा क्या क्या है? सिर्फ एक बच्ची खुशी शुक्ला, बाकी लोग? साई कामले, हेलो साई कामले, हेलो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? साई कामले, हेलो साई। नहीं, ऐसे हैं मेरे बच्चे। यस समीर दुबे, बोलो समीर दुबे। हेलो समीर दुबे, आपने हाथ ऊपर किया है, बोलिए, आंसर करिए। यस मैम, यस मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मानवीय गुणों को अपनाना, निराश और हताश लोगों को मन की आशा की किरण दिखाए। ओके, वेरी हेलो, गुड। हाँ हाँ हाँ, सुना मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक, गजल में कौन कौन से प्राकृतिक घटक आए हैं? गजल कविता में कौन कौन से प्राकृतिक घटक आए हैं? समृद्धि तरंगे, समृद्धि बेटा। टीचर, गुड मॉर्निंग बेटा। गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक 4 है। पहला फूल, दूसरा सीप, तीसरा तितली और चौथा मोती। वेरी गुड, वेरी गुड। सब सुन रहे होंगे तो शायद सबको आंसर आ जाएगा, जो कि हाथ ऊपर नहीं किए हैं वो भी। 69 स्टूडेंट्स में सिर्फ 4-5 बच्चे आंसर करते हैं, बाकी लोग चुपचाप आके लेक्चर अटेंड करते हैं और चुपचाप चले जाते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। बोलो भूमि, आपको इस लेसन का अर्थ चाहिए था ना, भावार्थ एक बार और। हेलो भूमि प्रजापति, ओके, अभी मैं ध्यान से देखना, ठीक है?
मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ठीक है। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। प्रस्तुत पाठ में गजलकार माणिक वर्मा जी ने यह बताने की कोशिश की है, यह बताया है, हम तक यह संदेश पहुंचाया है कि लोग समाज में रहकर क्या करते हैं, ऊंचे शिखरों जैसा सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में ये उनको पता है कि ये ऊंचे शिखर किसके वजह से खड़े हैं, जो इतने सुंदर दिख रहे हैं। शिखरों से अधिक महत्व किसका होता है? ईंट और पत्थर जो नींव के अंदर रहते हैं, उस नींव के अंदर वो क्या करते हैं, भले उनका नाम नहीं होता, लेकिन इन शिखरों का अस्तित्व बनाए रखने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? उन गुमनामी के अंधेरे में नींव के पत्थर जो अंदर रहते हैं, असली प्रशंसा और वाहवाही के अधिकारी तो वही होते हैं जो क्या होते हैं, नींव के अंदर छुपकर भी वह बताते नहीं, दिखते नहीं, लेकिन सबसे बड़ा कार्य करते हैं। उस स्वर्णिम शिखर को दिखने में, सुंदर दिखने में उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ होता है। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, सम्मान से ज्यादा क्या करें, अगर हम कार्य कर सकें तो कार्य करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग हमारी प्रशंसा करें या लोग हमारी शान में दो चार शब्द कहें। समझा इतना सबको? चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। जिस प्रकार आंधी जब चलती है तो क्या होता है, पूरा धूल उड़ाकर वह आसमान की तरफ लेकर चली जाती है, और आसमान में छा जाती है तो आकाश भी दिखाई देता नहीं है, सब जगह धूल ही धूल दिखाई देता है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों के द्वारा ऐसा करो कि उस धूल भरी आंधी की तरह चारों तरफ छा जाओ। और अगर कहीं वो मार्ग में क्या होता है, थककर मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाओ, अगर आप थककर एक जगह बैठ भी जाओ तो उस मील के पत्थर की तरह बन जाओ, जो कि बैठकर एक जगह रहकर भी दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का क्या करता है, सफल सहायता करता है। इस प्रकार अगर आप दूसरी जगह नहीं जा पाते, एक जगह हो, तो भी आपको क्या करना चाहिए, उस मील के पत्थर की भांति जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, सहायता करता है, उसी के भांति अपना सहायता दूसरों का करते रहो। सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। ईश्वर ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है, सजना संवरना सुंदर दिखना ही दिखावे के लिए नहीं होता, हमारे द्वारा किए गए काम भी सुंदर होने चाहिए। ईश्वर के द्वारा दी हुई यह मनुष्य की जीवन जो हमारे पास है, हमारे पास सुंदर हाथ पैर दिमाग बुद्धि भगवान ने हमें मानवीय गुण दिया है, उसे हमें अपनाना चाहिए और समाज के प्रति ऐसा व्यवहार करो कि क्या हो, आदमी हमें, जो भी लोग हैं वो हमें हमारे अच्छे कर्मों से संसार में हमें जाने। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। हमें ऐसी शख्सियत बनानी चाहिए जैसे प्रतिकूल स्थिति में भी हम क्या करें, हमेशा सहानुभूति रखें। और संसार में एक सागर है, बहुत बड़ा बड़ा भव सागर है, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे जहां भी दिखो आप ही आप दिखाइए। ईश्वर मैं चाहता हूँ इस प्राणी मात्र के अंदर आप ही मुझे दिखाई दो। आप दिखने का मतलब यह होता है कि मुझे हर जगह प्रेम और अपनापन दिखाई दे। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के अंदर दिखो। प्रत्येक से सहानुभूति रखनी चाहिए, आपको हर एक दिल में के दुखों को जानना चाहिए, और ये आपको तब महसूस होगी जब आप दूसरों के दुखों को समझोगे, पीड़ा को समझोगे। किस प्रकार, जैसे मोमबत्ती हमेशा जलती रहती है और धागे के साथ रहती है, धागा कभी उसका साथ छोड़ता
नहीं है, जलता रहता है लेकिन उसका साथ छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार यथा संभव, जिस प्रकार से संभव हो सके, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। देखो नीचे इसका भावार्थ लिखा हुआ है। लेखक कहना चाहते हैं जब हमारे हालात खराब हो जाते हैं तब चारों ओर से मुसीबतें आ जाती हैं, निराशा रूपी अंधकार छा जाता है, लेकिन जुगनू क्या करता है, अंधेरी रात में भी अपनी रोशनी से जरा जरा सा रोशनी करते रहता है। ऐसे में क्या होता है, जरा सा डूबते को तिनके का सहारा लोग बोलते हैं ना, थोड़ा सा भी बहुत सहारा बन जाता है। जिस प्रकार घने अंधकार छोटे जंगल में जुगनू क्या करता है, प्रकाश की किरण से हमें सहायता देता है। एक मर्यादा बनी हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना अगर है मोती सीप के अंदर दिखो। लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज के कुछ बंधन भी होते हैं। अपनी मर्यादा में रहकर इंसान अगर कोई कार्य करे, व्यवहार करे, ज्यादा सुंदर माना जाता है, लोग उसकी प्रशंसा वाहवाही करते हैं और समाज उस व्यवहार को स्वीकारता भी है। इसलिए समाज में पहचान बनाना है तो सामाजिक दायरे में रहकर उस सीप के मोती की तरह हमें बनना चाहिए, जो अपने दायरे में रहकर भी बहुत ही कीमती रहती है। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। यदि कोई कोमल फूल क्या करती है, अगर नाजुक कली फूल बनने से डर रही है तो उसका रस चूसने के लिए भंवरा आ जाएगा। यह सोचकर वह तितली क्या करती है, फूल बनने से डरती है। तो तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर करो, क्योंकि जीवन में डर के लिए कोई भी स्थान होता नहीं है, कोई भी जगह डर के लिए नहीं है। उत्साह भरी जिंदगी है, निडर बनकर जियो। इस प्रकार से लेखक ने हमारे सामने अच्छे कर्मों से संसार में विख्यात हो जाने के लिए यह कविता प्रस्तुत की है, और इसके हर एक लाइन में हमारे जीवन में आदर्शों को बताया गया है कि किस प्रकार हम अपने आदर्शों से, अपने अच्छे कर्मों से इस समाज को के दायरे में रहकर इस समाज के लोगों से प्रशंसनीय बन सकते हैं। बुरे कर्म करोगे लोग बुरे तरह से जानेंगे, अच्छे कार्य करोगे लोग अच्छे तरह। अगर भगवान ने मनुष्य ने जिंदगी दी है, भगवान ने मनुष्य रूप का जिंदगी दिया है, अच्छा बुरा पहचानने का जिंदगी समझ दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, तो उसको अच्छी तरह से समझना है, वो नो लिखो। किसी को नहीं समझा? ओके चलो। वक्त की इस धुंध में तुम डैश बनकर दिखो। यस हिरल बोलो। टीचर, वक्त की इस धुंध में हमें रोशनी बनकर दिखना है। ओके वेरी गुड बेटा। सैकड़ों मनुष्यों ने रूपा के यहाँ भोजन किया। अर्थ के आधार पर यह वाक्य कौन सा होगा? सैकड़ों मनुष्यों ने रूपा के यहाँ भोजन किया, अर्थ के आधार पर यह कौन सा वाक्य होगा? खुशी, मैंने अर्थ के आधार पर पूछा, आप हर समय कंफ्यूज रहती हो बेटा।
खुशी, मैंने अर्थ के आधार पर पूछा बच्चा, और आप क्या कर रही हो? रचना के आधार पर दे रही हो। सरल वाक्य आपने बोला। वेरी गुड। गलती से फिर एग्जाम में लिखोगी तो मार्क्स कट जाएंगे। यही काम होगा ना? वेरी गुड। विधानार्थी। यस भूमि। एंजला, जब मैं बुलाती हूँ अनम्यूट करने को बोलती हूँ तो आप कुछ बोलती नहीं हो। चैट बॉक्स में बराबर आंसर करती हो। कैसे चलेगा? एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। इसका भावार्थ कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। रेज योर। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। हाथ ऊपर करो। किसको किसको यह भावार्थ आता है? अभी तो ये किया मैंने, अभी तो बताया आप लोगों को। यस प्रेम हिंदुजा। यस टीचर। बोलो। यस टीचर। बोलो। प्रस्तुत पंक्ति में ये बताया है कि मर्यादा और नियम सभी मनुष्य के लिए बने हैं, परंतु उस नियम के अंदर ही चमकना, एक मोती की तरह चमकना ही अपने में ही एक रोशनीय होता है। वो बनकर दिखो। ओके। नम्रता। नम्रता। यस टीचर, एम आई ऑडिबल? यस टीचर, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सभी मनुष्य के लिए मर्यादा होती है, वैसे ही सभी के लिए मर्यादा होती है। उस मर्यादा में रहकर मोती के तरह हमें चमकना चाहिए, जैसे मोती उसकी मर्यादा में रहकर चमकता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एक जुगनू ने कहा है, मैं तभी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक जुगनू ने कहा है, मैं तभी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। इसका अर्थ कौन बताएगा? बस 3 लोग। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? प्रीति नाग। हेलो प्रीति। प्रीति। हेलो प्रीति नाग। हेलो टीचर। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा। टीचर। कैसे हो? टीचर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हेलो। हेलो। मैं अच्छी हूँ बेटा। चलो आप इसका अर्थ बताओ। हाँ, आप रहते कहाँ? तेजल। हेलो तेजल। यस टीचर। तेजल। यस टीचर। हाँ, गुड मॉर्निंग इसका अर्थ टीचर। बताओ। गुड मॉर्निंग बेटा, अर्थ बताओ। कभी हमें यहाँ पर इस पंक्तियों का यह अर्थ होता है, जैसे जब सारी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो जाती है, जब अंधकार आ जाता है, हम
हम असफल हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जब सारी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो जाती है तो अभी हमें हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि एक कहीं ना कहीं पर एक छोटा सा किरण की आशा भी हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। जैसे घने जंगल में पूरे रात में घना जंगल एकदम डरावना सा लगता है, बट तभी हमारे जुगनू की एक छोटी सी भी रोशनी बहुत सा बड़ा सहारा देती है। वैसे ही हमें जिन लोगों के जो लोग परिस्थितियों हताश रहते हैं, हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। हमें उनके मन में एक छोटा सा किरण जगाना, तो वो हताश नहीं होंगे, ऐसे कवि इस पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपने जो बताया, वेरी गुड। श्रुति पांडा, श्रुति पांडा, श्रुति, हेलो, आपने हाथ ऊपर किया है श्रुति, हेलो, ओके। ठीक है। सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। इप्सिता आप बोलो बेटा। यस टीचर, हेलो, यस टीचर। हाँ। इस पंक्ति, गजल पंक्ति का मतलब है कि ईश्वर ने हमें मनुष्य के रूप में बनाया है। इसका मतलब हम दिखने के लिए हमें सजना संवरना ये सिर्फ एक ही काम नहीं होना चाहिए, हमें आदमी के सारे श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। ईश्वर द्वारा हमें श्रेष्ठ मानव बनाया गया है, हमें बुद्धिमान बनाया गया है और मानवीय गुणों को अपना हमारे अंदर संपन्न किया गया है। तो इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों को हमें राह दिखानी चाहिए, एक अच्छा संसार, पूरा संसार मानवीय गुणों से भर देना चाहिए और हमें अपने मनुष्य बनने का कर्तव्य उठाना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब ये बताओ कि इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। इस कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। इस कविता से कवि ने हमें क्या संदेश देने की कोशिश की है। कितने जन बता सकते हैं। रिया तिवारी, श्रुति एंड भूमि प्रजापति, वेरी गुड। यस श्रुति बेटा बोलो आप। हेलो श्रुति, हेलो। यस टीचर। हाँ बोलो। टीचर, प्रस्तुत गजल में माणिक वर्मा ने हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। और कवि का मानना है कि बाहरी रंग रूप तो आशा ही होता है, सुंदरता हमारे विचारों में है, हमारे कामों में होनी चाहिए, न ही हमारे सिर्फ दिखने में होनी चाहिए। यस, वेरी गुड। और आगे। ओके एंजेला।
हेलो। यस टीचर। टीचर आवाज आ रही है? यस बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है, बोलो। यह कवि के माध्यम से जो गजलकार है वो हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन हमेशा चलते ही रहता है, कभी रुकता नहीं। हमें जीवन के तरह से अपने कर्मों को बदलना चाहिए। अगर हम कभी बुरे हुए भी थे तो हमें अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर हमें अच्छे कर्मों से ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और ना ही हमें किसी के रंग रूप या बाहरी सुंदरता के ऊपर किसी को भी जज करना चाहिए या किसी की मतलब व्यक्तिगत उसका अंदाजा लगाना चाहिए। हमें जो भी है हमें अपने कर्मों से सुंदरता दिखानी चाहिए और अपने कर्मों से दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए। वेरी गुड। थैंक यू टीचर। ओके।